नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज पर। और सिटी न्यूज पर देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को। जैसा कि आपको पता है कि हम भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री को लेकर आते हैं आपके लिए बताने आपका भाग्य। इस सप्ताह आपका भाग्य में हम जानेंगे तंत्र विद्या है क्या, क्या तंत्र मंत्र भी होता है, क्या जादू टोना भी संभव है किसी इंसान को बस में करने के लिए या किसी को नष्ट करने के लिए। तो आखिर तंत्र मंत्र है क्या, इन सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद है अविनाश कुमार शास्त्री, जो भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं। सबसे पहले हम सिटी न्यूज में आपका स्वागत करेंगे सर। जी सुनील जी, धन्यवाद। और मैं सबसे पहले इस सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूं कि वो हमारे कार्यक्रम को काफ़ी दिलचस्पी से देखते हैं और उनका काफ़ी प्यार भरा कमेंट वगैरह आता है। ज्योतिषाचार्य महोदय, चूंकि भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं अविनाश कुमार शास्त्री, इनका बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ज्योतिष अनुसंधान केंद्र है। ऐसे में इनके पास से आप सलाह लेने के लिए आ सकते हैं। चूंकि हमारा एपिसोड का ही नाम है आपका भाग्य, तो भाग्य आपका कैसा होगा, कैसा रहेगा और क्या आपके भाग्य में तरक्की होगी, एक परामर्श लेने के लिए आप आ सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं सवालों के लिए, क्योंकि आपके मन में भी कई सवाल जन्म ले रहे होंगे कि आखिर ये जो एपिसोड है जादू टोना तंत्र मंत्र, क्या डरावना है, डरते हैं, क्या डरना जरूरी है। इन सब बातों के लिए सर, क्या तंत्र मंत्र क्या है, क्या तंत्र मंत्र होता है, क्या वास्तव में जादू टोना से लोगों को बस में कर लिया जाता है या जादू टोना से किसी को अहित भी किया जा सकता है। जी सुनील जी, सबसे पहले तो तंत्र को समझिए कि तंत्र होता क्या है। देखिए, तंत्र का मतलब होता है तकनीक। तंत्र यानी व्यवस्था। जैसे आप देखते होंगे राजतंत्र, लोकतंत्र क्या है, उसमें भी तंत्र लगता है, यानी व्यवस्था। तंत्र का मतलब होता है तकनीक, एक ऐसी तकनीक जिसमें मंत्रों को सिद्ध किया जाता है और वो मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद आप चाहें तो उसका सदुपयोग करें और आप चाहें तो उसका दुरुपयोग करें। मेरी समझ मैंने जब समझा है इस क्षेत्र में तंत्र क्या है, इस बारे में लोग बहुत कंफ्यूज है कि तंत्र होता क्या है। तंत्र का नाम सुनते ही एक सिहरन सी लोगों में हो जाती है कि तंत्र, लोग थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। तो समझिए पहले कि तंत्र होता क्या है। तंत्र की जो सबसे पहले उत्पत्ति को समझे। तंत्र की जो भी उत्पत्ति है वो शिव और पार्वती के संवाद से तंत्र की उत्पत्ति हुई है। शिव और पार्वती का जो भी संवाद है उसे तंत्र कहा गया है। उसके जो शब्द हैं वो मंत्र है। तंत्र के देखिए 6 प्रकार हैं: मारण, मोहन, स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन और शांति। तांत्रिक मंत्रों को यदि सिद्ध कर लिया जाए तो इससे किसी का भी आप चाहे तो भला कर सकते हैं और चाहे तो आप बुरा भी कर सकते हैं। इसके लिए दिशा और काल का भी निर्धारण होता है। तंत्र में हालांकि देखिए इसकी व्याख्या अगर की जाए तो शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, जहां तक हमारी कोशिश होगी कि वो समझें, कम शब्दों में अधिक से अधिक समझें। सबसे पहले तो समझें कि तंत्र में जो है, तंत्र जो मैंने कहा कि शिव और पार्वती का संवाद है, उसके जो शब्द है वो मंत्र है। तंत्र में सबसे पहले खुद को
सबल बनाया जाता है। सबल अर्थात साधना पड़ता है। मेरा सवाल है अगला, यही दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्या तंत्र विद्या से कोई कार्य को सिद्ध किया जा सकता है? किसी को अहित और हित भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल। यदि आपके पास बंदूक हो तो आप चाहे तो दूसरों की जान ले भी सकते हैं और उससे अपनी जान बचा भी सकते हैं। तो तंत्र विद्या से किसी का अहित भी किया जा सकता है और हित भी किया जा सकता है। वो तंत्र साधक पर निर्भर है। देखिए, तंत्र की शाखाओं में बहुत सारे बौद्धों में जो शाखा हुई वज्रयान की, हिंदुओं में जो शाखा हुई शैव जो थे नाथ संप्रदाय, ये सभी जो है आपको तंत्र की उत्कृष्ट साधना में सिद्धस्त थे। आज भी मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर, वाजना का मंदिर और वाराणसी में अघोर मठ, वहां जाकर आज भी आप चाहे तो तांत्रिकों की साधना को आप देख सकते हैं। 64 योगिनी बड़ा नाम सुनते हैं तंत्र में। ये 64 योगिनी मतलब कौन सा माता है? उसका 64 का मतलब क्या है? देखिए, 64 योगिनी जो है, योगिनियां जो कही जाती हैं, वो महाविद्याओं की सहायिका है। मतलब महाविद्या भूत की देवी नहीं, महाविद्या जो देवी हैं, जैसे काली, तारा, तंत्र की देवी, तंत्र की देवी, हाँ, मतलब योगिनी। जो 10 देवियां ऐसी हैं जिनकी साधना करने से तंत्र की सिद्धि हो जाती है। जो मैंने बताया, मारण मतलब किसी का अगर आपको तांत्रिक मंत्रों की सिद्धि हो गई तो आप चाहे तो उससे किसी का मारण आप कर सकते हैं। किसी को अगर अपने बस में करना हो तो उसका वशीकरण कर सकते हैं। लोगों में आप लोकप्रिय हो जाए तो उसके लिए मोहन कर्म को कर सकते हैं। आप किसी में विद्वेषण कराना चाहते हो तो विद्वेषण हो सकता है। किसी को आप रोकना चाह रहे हो बुरे कार्य से करने तो उसका स्तंभन कर सकते हैं। किसी का मन अगर किसी कार्य से विचलित करना हो तो उसका उच्चाटन किया जा सकता है। और जहां विद्वेषण वगैरह है वहां चाहे तो आप इस तंत्र से वहां शांति कर्म भी कर सकते हैं। तो 64 योगिनी मतलब फिर क्या होगा? 64 योगिनी जो मैंने कहा कि जो महाविद्या है, 10 महाविद्या है। 64 का मतलब फिर क्या होगा? हाँ, तो 64 योगिनियां होती हैं, उनकी सहायिका होती है। जिस प्रकार आप माने कि कोई पदाधिकारी है, ठीक है ना, आप ऐसे समझे से कोई पदाधिकारी है, एक मान लीजिए जिले में कोई एसपी है, तो उसके अधीन जो कर्मचारी होते हैं तो महाविद्याओं के अधीन है 64 योगिनियां। इनकी हाँ, मतलब योगिनी जो है तंत्र विद्या की देवी है और इनके 64 रूप हैं। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतर तरीके से 64 योगिनी की माता की पूजा 64 योगिनी माता की पूजा हमारे भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक मुंगेर के चंडिका स्थान में होती है। और वहां पर सही कहानी शुरू है, जब राजा कर्ण सवामन सोना दान करते थे तो कैसे 64 योगिनी की देवी के पास वो जाकर के अपने मांस का भक्षण करवाते थे। ये तो हमारे मुंगेर में भी है। तो 64 योगिनी के बारे में आप दर्शक लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हमारा एक सवाल है, क्या तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करके किसी को परेशान किया जा सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन देखिए, ये इन शक्तियों का दुरुपयोग है। आप किसी भी शक्ति का चाहे तो सदुपयोग करें चाहे तो दुरुपयोग करें, ये आप पर निर्भर करता है। परमाणु का जो उपयोग है बिजली उत्पादन में भी है और विध्वंस में भी है। तंत्र ऊर्जा की असीम शक्ति है। ऊर्जा की एक ऐसी असीम शक्ति है कि तंत्र से कुछ भी संभव है। मैंने पहले कहा कि तंत्र यानी तकनीकी आध्यात्म का विज्ञान है। ये एक आध्यात्म का विज्ञान है जहां आध्यात्म के संसाधनों का शोधन किया जाता है। चलिए, ये तो बेहतर तरीके से आप बताया कि तंत्र से किसी को परेशान भी किया जा सकता है। बिल्कुल। दर्शकों, ये जान लीजिए, भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री के शब्दों में कि तंत्र से किसी को परेशान किया जा सकता है, लेकिन इनका कहना है
कि ये उन पर निर्भर करता है जो तंत्र की सिद्धि ले चुका है कि वह शक्ति का उपयोग आपके बेहतरी के लिए क्या करता है या फिर आपका अहित करने के लिए। लेकिन एक यहाँ पर एक सवाल होता है, क्या अगर कोई तंत्र शक्ति हमें परेशान कर रही है तो इसको हम कैसे जाने। कभी कभी हम लोग गुजरते हैं तो इत्र महकने लगता है, सुगंध आने लगती है, सेंट की और सुगंधित सुगंध आने लगती है, या कभी कभी डरावनी आवाजें आने लगती है। तो क्या ये तंत्र शक्ति मुझ पर हावी है, कोई तंत्र विद्या से मुझे परेशान कर रहे हैं, इसको हम कैसे पहचाने कि हमारे साथ जो परेशानी है वो कोई तांत्रिक विधि से हम पर हावी होना चाह रहा है। इसको हम कैसे पकड़े, कैसे जाने, कैसे समझे। देखिए सुनिए, एक अच्छा सवाल। अब मेरे बहुत सारे लोगों के मन में कौतूहल होता है, हमने देखा है कि वो हमारे पास भी सवाल लेकर आते हैं कि कोई किसी ने मुझ पर कोई किया तो नहीं, कुछ किया कराया तो नहीं है। तो देखिए, अगर किसी पर तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। उन लक्षणों में से जो लक्षण है, तो जैसे आपने कहा कि तो आप कहीं चलेंगे तो आपको खुशबू सी आएगी, एक पहला लक्षण। अच्छा, अचानक कहीं चलते तो खुशबू आने लगी, सुगंध आने लगी। दूसरा, आपको कुछ आवाजें आएंगी जो सिर्फ आप ही सुनेंगे। तीसरी जो होगी, आपको कुछ परछाइयां किस्म की दिखाई देंगी, या ऐसा कोई आकृति, ऐसी कोई आकृति दिखाई देगी जो सिर्फ आपको ही दिखाई देगा, दूसरे को नहीं देगा। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस पर तांत्रिक शक्तियां बहुत ज्यादा असर कर जाती हैं, तो आप देखेंगे कि मैं बता दूं, एक उस व्यक्ति में एक लक्षण जरूर होता है कि उनके आंखों के नीचे काली झाइयां पड़ जाती हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और उन्हें मति भ्रम भी होने लगता है। ये बिल्कुल रूप से, निश्चित रूप से बताता है कि अगले पर कहीं ना कहीं तांत्रिक प्रयोग को किया गया है। चलिए, ये तो हो गया कि अचानक से आपको सुगंध आने लगा, डर का माहौल हो गया, डर आपको ज्यादा लगने लगा है, आपको ये कहीं चल रहे हैं और अचानक आपको कुछ चीजें नजर आ गई, कुछ आवाजें आपको आने लगी, और आंखों के नीचे अगर कालापन आ गया तो समझिए इनके शब्दों से कि शायद आप पर कोई तंत्र विद्या लगा रहा है। ऐसे में कैसे हम बचे। तंत्र विद्या, अगर कोई हम तंत्र से हमें परेशान कर रहा है तो हमें कैसे बचना चाहिए, क्या उपाय है इसके लिए स्वामी जी। जी, इसके लिए अगर ऐसा कभी लगे कि कुछ तांत्रिक प्रयोग आप पर किया गया हो, या कोई तांत्रिक प्रयोग कर रहा है, कुछ जादू टोना, कोई टोना टोटका टाइप इस तरीके का कोई कृत्य कर रहा हो, तो देखिए, ऐसे बता दो, जो देवी के भक्त हैं, शिव मतलब जो शैव और शक्ति, यानी शिव और शक्ति के जो भक्त हैं, तो वहां आपको आसुरी शक्तियां कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकती हैं। लेकिन उसके बाद भी परेशानी हो, या जो शिव और शक्ति के भक्त नहीं है, वो साधारण व्यक्ति हैं और परेशानी हो रही हो, उनको ऐसा लगता है कि कोई तांत्रिक शक्तियां उन्हें परेशान कर रही हैं, तो दुर्गा सप्तशती में एक आता है सिद्ध कुंजिका, एक स्तोत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उसका नित्य पाठ करें। उसमें एक मंत्र भी आता है, न मारणं न मोहनं न वस्यं न स्तंभनं उच्चाटनादिकम, यानी सिद्ध कुंजिका मंत्र को पढ़ने वाले को मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, इस तरह का कोई कृत्य उस पर काम नहीं करता है। दूसरी बात, अगर इतना भी नहीं कर सके, नहीं पढ़ सके, तो एक पीपल का पत्ता अपने जेब में वो आप हमेशा रखें। तीसरा जो होता है, वो जो भी संभव है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो है उल्लू का पंख। अगर उल्लू का पंख आप अपने पास हमेशा रखते हैं तो कोई भी तांत्रिक क्रियाओं का असर आपके ऊपर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भारत के लौह प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री, और अविनाश कुमार शास्त्री को देख रहे हैं आप सिटी न्यूज पर। हर शनिवार शाम 7 बजे हम लेकर आते हैं आपका भाग्य, चूंकि आपका एक परामर्श आपके भाग्य को बदल सकता है। देखते रहिए सिटी न्यूज, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए,
हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ अपना कीमती कमेंट्स जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।